What are you talking about? Cinema that is more rooted is connecting with the audience of today. You feel that way? The way मेन स्ट्रीम सिनेमा इतना मैं नहीं कहूँगा, बट अदरवाइज बाकी का जो सिनेमा है, जो हम उन दिनों जिसको एक्सपेरिमेंटल या आर्ट सिनेमा कहते थे, अभी तो वो भी एग्रेसिव हो गया है, उस किस्म का सिनेमा है। डेफिनेटली मेन स्ट्रीम सिनेमा उतना रूटेड नहीं लगता है। अभी भी वो उस किस्म का भी सिनेमा होना चाहिए, इस किस्म का भी सिनेमा होना चाहिए, हर किस्म का सिनेमा होना चाहिए। But the way things are going with Hindi cinema, you think it is, we need to look back and understand and introspect, Paresh bhai? Things are not going the way. Regards to what? In terms of the box office, in terms of content, connecting with the audience, numbers are not getting the kind of numbers you get at the box office. Because business of cinema is very important in today's time. बट अभी तो हर आदमी मोबाइल में देख लेता, तो फिर क्या करोगे? कोई थिएटर में क्यों जाएगा? और थिएटर में इतनी महंगी महंगी टिकट होती है, आदमी घर से बाहर निकले, वहां पार्क करे, पॉपकॉर्न खाए, ये खाए वो खाए, 5-6 हजार रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, और लोगों के पास उतने पैसे नहीं, और जबकि हमको देखने को मिलता है मुफ्त में। आपकी पिक्चर है, तो जैसा आमिर ने कहा ना, मैं मेरी पिक्चर दूंगा ही नहीं ओटीटी पे, तो सही बात, तो ऐसा सब लोग ऐसा बोल ले तो मैं जाऊंगा थिएटर में। मुझे थिएटर या वो क्या, कोविड के 2 साल में लोगों ने बहुत मुफ्त की मलाई खाई है, आदत पड़ गई, तो मुझे भी जाना ही नहीं थिएटर में। और सबको मालूम है 15 दिन में आनी है। थिएटर का जो मैजिक जो था ना फिल्म का, वो ही निकाल दिया है चैनल ने। हीरोइन मेकअप करके दिखेगी, स्टंट कैसे पिक्चराइज करते हैं, हीरो कपड़ा कैसे बदलता, वो जो मिथ था, जो मैजिक था, वही निकल गया। एग्जैक्टली, दैट इज गॉन। एग्जैक्टली। आपका टेक क्या है, जिस तरीके से एग्री करते हैं? बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हैं। हम जहाँ पे एक समय ऐसा था कि फिल्में आती थी तो हमको नहीं पता होता था कि ये कैसे गोली लगी और वो कैसे फिर दूसरी फिल्म में वो दिख रहा है, तो हमको नहीं पता था। पर आज आप जहां शूटिंग कर रहे हैं वहां 500 लोग मोबाइल पे शूट कर रहे हैं, और आपकी फिल्म शूट होने से, मतलब रिलीज होने से पहले ही पता चल गया कि वो इधर कुछ वायर लगा है, इधर लगा के उनको खींच के उड़ा रहा है, वो पहले ही लोगों ने देख लिया। तो निश्चित रूप से वो चीजें, जो मैजिक था, वो खत्म हो गया। कुछ रेगुलेट कर, बिकॉज़ आज ही सुबह मैंने एक स्टोरी फाइल की अबाउट ऐश्वर्या एंड अभिषेक फाइलिंग इन द कोर्ट फॉर पर्सनालिटी राइट्स। डू यू एग्री विद दैट? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, not personal, because people can't misuse their property, their looks, their pictures. हाँ, वो तो सही बताया, agree with that. You think that should be done? That regulation, that can be regulated. अभी तो AI आया है, अभी तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दूसरी ऐश्वर्या खड़ी कर देंगे। Yes. आप कैसे देखते हो निरवा AI? सर ने बोल दिया। वही है कि मतलब उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब भी अगर आप किसी की एक छवि है, किसी का एक चरित्र है, कैरेक्टर है, और आप AI के थ्रू उसको आप अगर खराब कर रहे हैं, तो ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो गलत है। इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी की तो कोई मोरालिटी होती ही नहीं है। तो रेगुलेशन की सख्त होना ही चाहिए, सख्त इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एनफोर्स होना चाहिए, ऐसे सिर्फ कागज पे नहीं होना चाहिए, ऑन ग्राउंड होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आज इनकी आवाज AI पे यूं निकाल के आप कुछ भी चला दोगे, उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, ये बहुत, इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इट हैज टू बी रेगुलेटेड। क्योंकि आप फोटो से वीडियो बना दे रहे हैं, 2 लोग आजू बाजू खड़े हैं, और उसके बाद उस फोटो को वो ऐसे जनरेट कर दे कि वो आपत्तिजनक वीडियो बन जाए। यस, अरे आप लोग बैठे हुए हैं और वो फोटो लेके वीडियो कर देंगे, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं वो भी डाल देंगे। हाँ। आप कभी लाइफ में बात नहीं की होगी। नहीं, डेंजरस टाइम, डेंजरस टाइम, बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। बट एम्प्लॉयमेंट पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होगा। आपको पता है, कल somebody who was telling me, yesterday only somebody was telling me कि कुछ 10,000 वर्कर्स को निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने। यस या नहीं चाहिए। हाँ, हमारी इंडस्ट्री में भी होगा उसका असर। हमारी इंडस्ट्री में तो पहले काम पे ही नहीं लगना चाहिए था उनको। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में हुआ है, मैं बताऊं आपको, डबिंग इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। डबिंग इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज आज की तारीख में उनको डबिंग करनी होती है, वो AI को बोलते हैं, वो करके दे देता है। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में करके दे देगा। अभी AI एंकर्स खड़े हो गए हैं, हाँ, न्यूज़ एंकर्स। यस, तो इट इज वेरी डेंजरस हाउ वी आर गोइंग।
बट एक जिसे कहते हैं ना, हमें एक मुझे होप की किरण ये दिखती है कि एआई में इमोशंस नहीं होते, इमोशंस रियल आदमी ही लेके आ सकता है। But that doesn't help us also, no, because people are yet misusing that app, that application, Misuse that is there. tool. Yeah, misuse is there of it. That has to be stopped. That it is very dangerous. किसी के लिए. Freedom of expression is how important it is today's time. It is But very much important. how it is when it comes to cinema also, because there are times when we are not able to tell our stories also. Issues happen. और मैं ये भी मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की भी भावना को आहत करूँ। करेक्ट। Yeah. फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी, उसके भी एक लिमिटेशन होने चाहिए उसको। और हमारी सोसाइटी वैसे मैच्योर्ड और वैसे मैच्योर नहीं है, तो हमको भी सोच समझ के बोलना चाहिए, ये मैं मानता हूं। फिर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने कुछ भी बोल दूं, वो तो गलत बात हो जाएगी। एक आपने पहले बोला था कि YouTube पे, आमिर ने बोला कि मैं किसी को दूंगा नहीं, YouTube पे डायरेक्टली आऊंगा। कितने लोग सहमत इस बात से कि यू थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड और इट इज नॉट द वे फॉरवर्ड? दिनेश भाई, अगर आपको ये चाहिए कि थिएटर में लोग फिल्में देखें, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, वही होना चाहिए कि हमारी फिल्म अगर हम चाहते हैं कि लोग थिएटर में देखें, तो ये डे वन से क्लियर होना चाहिए कि हमारी ये जो फिल्म है ये थिएटर में ही आएगी। अगर ये नहीं है, चार हफ्ते बाद ओटीटी की बात भी होती है ना, वही तो सबसे बड़ी। वही तो सर ने कहा कि वो पहले ही क्लियर कर दिया कि हम अगर इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं थिएटर में, तो आप वहीं देख सकते हैं, इसको आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों को तो पता ही है, आदत लग गई है कोविड में कि बैठे बैठे घर पे भाई बैठे हैं, यूट्यूब पे आ जाएगी, देख लेंगे। और प्रोड्यूसर भी बेचारा थका रहा है, इतने लाखों रुपए लगा के, उसको पता है ओटीटी से कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो इज्जत बचेगी, जी ठीक बात। वो बेच देता है। प्रोड्यूसर का भी कसूर नहीं है, बट एक जिगरा रखना चाहिए, भैया नहीं भेजूंगा। 120 करोड़ का झटका है, मतलब आई वाज ऑफर्ड दैट मच मनी फॉर दैट फिल्म सितारे ज़मीं पे एंड ही सेड नो। You think it is set up to But how was his response for the YouTube thing? It is going on, so huge risk is taken. But I think, but Amir is the one who can take risk. Yeah, he took a stand. Thank you for your time. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।